तो पवन पुत्र विनती करूं, धरूं आपको ध्यान। आज सभा के बीच में प्रभु रखो हमारो मान। अरे माता पिता को सुमिरन करे मेरे भैया, कोई दुर्गति सना पाई। श्रोतागण, वालाजी कैसेट के प्रबल सौजन्य से ये जो कहानी कलयुग की महिमा बेवफा प्यार आप लोगों के समक्ष में मैं पेश करने जा रहा हूं। मैं गौरव कुमार शास्त्री, ग्राम नगला कंडोली वाले। देखते हैं श्रोता बंधुओं, कलयुग के शासन में बंटू भाई प्यार तो व्यापार हो गया है। आप लोग ध्यान रखना, प्यार और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी गांव की कहानी, खैर मैं नाम तो नहीं ले सकता हूं, आंखों देखी हुई ये सच कहानी आप लोगों के समक्ष में मैं पेश करने जा रहा हूं। किसी गांव में एक लड़का और एक लड़की रहते थे, लेकिन याद रखना बेटा, अगर प्रेम ही करना है
तो भगवान से किया जाए, लेकिन भूल करके कभी प्यार मत करना, नहीं नतीजा बहुत गलत होता है। आज के युग में क्या हो रहा है भाई संतोष, किसी गांव की कहानी है, जरा ध्यान दे बालाजी कैसेट में। आइए, एक गांव में एक सेठ की लड़की रहती थी, जरा ध्यान दे। तो एक सेठ की लली स्वभाव की भली, सुनो सरदारी, और जाको प्रियंका शोभना मरे के सुनियो कथा यगारी। याद रखना लोगों, ये मत सोचना गौरव झूठ कह रहे हैं, मैं हकीकत कहता हूं। जिला मैनपुरी में किसी गांव के पास में गांव था, लेकिन गांव का नाम नहीं ले सकता हूं अंकित भाई। उस गांव में एक सेठ की लली, एक सेठ की लली स्वभाव की भली, सुनो सरदारी, पड़ोस में एक लड़का रहता था। ये प्रेम हुआ व्यापार, जरा ध्यान देना, ये प्रेम हुआ व्यापार, पड़े नहीं पार, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। चाहे कितनी करियो कोशिश रे के पड़त नहीं है भाई, चाहे करियो कितनी कोशिश रे के पेश पड़े नहीं भाई। याद रखना लोगों, किसी गांव में एक सेठ की बिटिया रह लला, बड़ी खूबसूरत, देखने में चाचा जी बड़ी सुंदर लगती थी। लेकिन उसी सेठ के घर के पास एक गरीब किसान का घर था। उस घर में एक लड़का रहता था भाई पुष्पेंद्र, बल्लला को नाव का रहे, जरा ध्यान दें। तो राहुल नाम को कुमार, देखन में सुगर के सूरत प्यारी, जको चेहरा चंद्र समान, सुनो सरदारी, जको चेहरा चंद्र समान। चाचा जी सुनो सरदारी, उसी गांव में सेठ के घर के पास एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में एक ही पुत्र था जिसका नाम था राहुल। जको चेहरा चंद्र समान, सुनो सरदारी, बेटा अंकित, जको चेहरा चंद्र समान, सुनो सरदारी। याद रखना लोगों, मैं बताने ये जा रहा हूं, किस परिवार इस प्यार के चक्कर में कितने घर उजड़ गए, जरा ध्यान देना। महाराज
श्रोता बंधुओं, उसी गांव में एक गरीब परिवार से एक घर था। उस घर में एक ही लड़का था जिसका नाम था राहुल। वो बेचारा माँ बाप का अकेला पुत्र था। सारे दिन मेहनत और मजूरी करने के बाद अपने घर का पालन पोषण करता था। जरा ध्यान देना मेरे भैया, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। अरे कर मजदूरी कुमर रे, हाय घर को व्रत चलावे। भाई संतोष, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है चाचा जी। अरे कर मजदूरी कुमरौरे के घर का व्रत चलावे। और सारे दिन कर काम रे, कई लौट शाम घर आवे। याद रखना लोगों, वो बेटा देश प्रदेश में जाकर के मेहनत मजूरी करता है। सारे दिन काम करने के बाद शाम को घर में आता है, तब कहीं उस बेटा को भोजन प्राप्त होता है। लेकिन समय व्यतीत होने लगा। अब गौर करते हैं किस प्यार से कितने घर उजड़ गए। लला, एक दिन की बात, जो सेठ की बिटिया रहे, बाने वो लला जैसे ही निहारो, एक दिन बाकी मन में बड़े विचार आने लगे। वो लड़की मन में सोचने लगी, अगर कहीं इस लड़का से मेरा हित हो जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाए। उस लड़की ने मन में विचार किया, चाचा जी, और एक बात का ध्यान रखना, कौन कहता प्यार पूरा होता है? हाँ, कौन कहता है प्यार पूरा होता पुष्पेंद्र भाई? क्योंकि प्यार का अक्षर पहला ही अधूरा होता है। जरा ध्यान दें, उस लड़की ने जैसे ही उस राहुल नाम के लड़का को निहारो बंडू भैया, हुआ ये कि बुद्धि में बात बनी न्यारी, मेरे बन जाए जेवर। लगे, अगर देखने में तो सुंदर हती, जैसे ही राहुल
बहु ऐसो लला हर पल याद में हर पल उनकी याद सतावे। चाचा जी हर पल उनकी याद सतावे। उनके बिना नहीं खाना खावे। उस बेटा को दिल में बसावे। बाकी बुद्धि करे न काम मेरे बन जावे भगवान। एक ने अफसोस बात को है त्रिया चरतम त्रिया का चर्त देवता भी नहीं समझ पाए हमारी तुम्हारी औकात का। हाँ और सुना पर लड़की ने मन में सोचो नाही चीन हृदय में आवे। नाही चीन हृदय भाई बंधु खाना पीना नहीं सुहावे। ओ गौरव दिल तीर बंधाई दे। अंकित दिल में बंधे न तीर मेरे बन जावे भगवान। याद रखना लोगों, उस लड़की ने जैसे ही लड़के के चेहरा को देखो विचार आने लगे अगर कहीं हमारा इस लड़के से हित हो जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन चाचा जी राहुल देखने में बहुत सुंदर लगत तो गरीब बेशक है तो हाँ बड़ा सुंदर लगता था। अब तो लड़की को उठे बैठे चैन नाई। अब तो लड़की यही सोचती है हमारा कहीं इस लड़का से हित हो जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ अब तो अच्छा ही ना लगे पूरे घर में जाओ जाए बाहर जाए। हाँ पूरे घर में ना बने लड़की मन में सोचने लगी है अब दिन में परे न चैन और रात में नींद नहीं आती है रे। रात में नींद नहीं आती है और दिल में सूरत बसी ध्यान में बिटिया लाती है। वह बिटरिया मन में सोचने लगी अगर कहूँ जाए थे हमारे तहे जाए तो मतलब अब दिन में पर न चैन रात को नींद नहीं आती है। आई दिल में सूरत बसी ध्यान में बिटिया लाती है। घड़ी वो का दिन आवेगी रे घड़ी जब का दिन आवेगी
आउ तरीका से अगर जा से हमारी भेंट है जाए तो फिर कहना ही क्या है। ध्यान में सूरत आती है वो का दिन दिन तो आए मुलाकात मेरी हुई जाती। लली को चैन नाए भाई रे लली को चैन नाए भाई और दिल में सूरत बसे का चाचा सुनियो चितलाई। याद रखना लोगों, उस लड़की ने उस लड़का को जैसे ही देखो अब तो चैन ना उठे बैठे ललान के काफी दिनों तक ये चक्कर चलता रहा लेकिन एक दूसरे से कहीं कोई ना। इधर जब राहुल ने उस लड़की को देखो एक दिन तो बाबू के दिल में जाई कि हम गरीब तो हैं, खैर अगर हमारा कहीं इस लड़की से हित हो जाए तो फिर मतलब बड़े दिन आराम से गुजरेंगे। और इधर एक दिन बिटिया ने राहुल को इशारो दो, रास्ता में जाते बहु देखो तो मैंने इशारो दे के पास में बुलाओ और एक बात की आप यहाँ आइए ना, पास में बैठिए और जवाब दिया हमारा कुछ आपसे कहना है। और उस प्रियंका नाम की लड़की ने राहुल से ये एक बात कही कि आओ बैठो मेरे प्यारे, सुनते हो ना, कि आओ बैठो मेरे प्यारे। और बेटी ने गिरने गई। हाँ भाई बॉडी ने अपने पास हमें बुलाए लो और पत्रकार जी एक बात कही, क्या कही जवाब दो। आओ बैठो मेरे प्यारे, बेटी बात सुनाई है उस लड़की ने एक बात कही, जब से हमने तुम्हें देखो तब से हमें नींद ना आती, खाना अच्छो ना लगत। और वो लड़का को पास में बिठाए जब बैठा लो तो लड़की ने दोनों हाथ जोड़े और खुले शब्दों में ये कहा, देखो हमारा तुमसे हित हो गया है, तुमसे हमें लगाव हो गया है और तुम मेरी बात मानो तो तुम हमसे ज्यादा ना है 2-4 मिनट फोन पे बात ही कर लियो करो। वो लड़की ने कही किनसे, राहुल नाम के लड़का से। ध्यान देना दोस्तों कि प्यार कभी पूर्ण नहीं होता है, इस प्यार के पीछे न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितनी बहनों के भाई जिंदगी से हाथ धो बैठे। जरा ध्यान देना इस कहानी में। लड़की ने एक बात कही, तब खाई कसम लड़की ने, अरे सुनो मेरे हितकारी, बिटरिया ने कसम खाई, दोनों हाथ मुड़ पे धर के बोली
खाई कसम बा लड़की ने के सुनो मेरे हितकारी, मैं तुम्हें नाए भूले रे पुष्पेंद्र, मैं तुमको नाए भूले रे चाहे छूटे लला परिवारी। पहले तो जकेत थी, 2-4 मिनट बात है जाए। अब पाने कसम खाई किनकी पर लड़का की, और जकई हम तुम्हें कब हम जिंदगी में नहीं ठुकराएंगे, तुम हमसे हमारा हित हो गया है तुमसे, तुम हमारे साथ में जिंदगी को व्यतीत करो। तो लड़का डर गया क्यों गरीब परिवार से था। लड़का ने दोनों हाथ जोड़े कहा माफ करना, आप अमीर बाप की बेटी हो और हम गरीब परिवार से हैं, यही सब नहीं चल पाएगा। तो लड़की बोली सुनो हम कर हम तुम्हारी खाते हैं, तुम्हें नहीं भुलाएंगे। महाराज लली ने बात कही दिल की, हाथ में हाथ डाल करके छूटी गई हिलकी। और जवाब दो सुनो राहुल तुम बिन में मर जाओ संग में लियो लगाई है, बाबू तुम बिन में मर जाओ संग में लियो लगाई है। ए लियो लगाई है, ए लियो लगाई है रे संग में लियो लगाई है, राहुल तुम बिन में मर जाओ संग में लियो लगाई है। याद रखना लोगों, लड़की ने खुले शब्दों में ये कहा कि हम आपसे हित करते प्यार करते हैं और हमारा कहना यही है कि तुम हमारे साथ में हमेशा रहा करो। लड़का कहने लगा माफ करना, ये सब नहीं हो पाएगा, अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गई तो शायद हमें मार भी सकते हैं क्योंकि हम गरीब हैं। और चाचा जी ये हकीकत है, गरीब की कभी दुनिया में कोई सुनता नहीं है। क्यों? गरीबी में जो अपना होता है वो भी पराया हो जाता है, और अमीरी जो अपने नहीं होते वो भी अपने हो जाते हैं। लड़की ने खुले शब्दों में ये कहा तो हमारे साथ रहो, और तुम अगर साथ में नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। तो सुनी लड़की के बचन को मर गयो घबराई, आँखिन आंसू भरी गए, जन दिल से लो लगाई। जब इतने शब्द लड़की के सुने तो राहुल घबरा गया और एकदम से लड़की की जेठ भर ली और रोने लगा। और एक बात गई, तुम चिंता नहीं करो, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें छोड़ के कहीं दूसरी जगह शादी भी नहीं करेंगे। अब लड़का ने अपने दिल की हकीकत बता दी। अब नतीजा कुछ और बन गया। अब तो लड़की लड़का का मिलाप हो गया, आपस में बातें भी हो गई। और लड़का ने एक बात कही, तुम मेरी बात सुनो, अगर कभी किसी को पता चल गई तो ये गांव की बात है, और गांव की बात कभी छुपती नहीं है। लगता अगर तुम्हारे बाप को कहूं मालूम पड़ेगी तो हमें मरवा सकते हुए, क्योंकि वो अमीर है। तो रोए के लड़का राहुल ने एक बात कही प्रियंका से, तो मेरी बात सुनो लला अंकित, तुम्हें ना मालूम कि आँखें भरो उमर ने नीर, उस लड़का ने, और अपने मन की बात सुनाई। किन्ने बात
में आँख ने भरो कुंवर ने नीर, अपने मन की बात सुनाई। लेकिन चाचा जी आप तो सब कुछ ही जानते हो, जो जगह चक्कर में पड़ेगा ना अभी जिंदगी झंड है गई है। और राहुल ने अपने दिल की बात कही, किनते बबिटरिया से, जब होवे तेरी शादी तब हुई मेरी ख्वारी। जब तुम्हारा ब्याह हुए तब हम क्या करें? तो लड़की ने हाथ पकड़ के बात की, पागल हो का हम तुम्हारे अलावा कभी जिंदगी में कभी देखिए ही ना। हाँ? अगर शादी की बात है तो शादी से पहले ही जहर खाए के बच जाए। चाचा जी भाव ऐसा जब होवे तेरी शादी तब होए मेरी ख्वारी। लड़का ने कही तासे भूलो मेरो ख्याल, अपने दिल की बात बताई। लेकिन याद रखना लोगों, नकब्बे हुस्न की जगह दिल में ठनी रहती है। यार तुम हो नादान बात किसकी बनी रहती है? देखा जाए खाक मतलब हीरे की कनी रहती है। और मटक मटक के राह में मत चला कर गोरी के भूखे शेर की घात कुछ अलग होती है। आँख न भरो कुंवरा ने नीर, अपने दिल की बात सुनाई। और एक बात और सुना, बेटा की हिलकी भरी गई, बिटिया ने बोए पकड़ी गई। जब बीमारी कुछ ऐसी है, बेटा की हिलकी भरी गई, बिटिया ने बोए पकड़ी गई। और काहे रोवा मेरे वरदान, अपने मन की बात सुनाई। याद रखना लोगों, लड़का ने लड़की से बात कही, अबे तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा ब्याह हुए है शादी हो कि तुम अपने ससुरे में जाओगी तब हमारा क्या होगा? तो लड़की ने खुले शब्दों में ये कहा, शादी अगर हमारे बाप ने कहूँ दूसरी जगह करी तो मुझे रखाई पहले मत जाए, तुम चिंता ना करो। हाँ? चिंता की बात नहीं है। तो लड़का को विश्वास देने के बाद अंकित और एक बात कही, देखो जब तुम यहाँ से चले जाते हो हमें चैन नहीं पड़ता है, तुम एक काम करो, हमें एक फोन दो जो हम रात के समय तुमसे बात कर सकें। अंकित लड़का से कही हमें एक फोन ला के दो। तो रावल के ऊपर भूतरा सवार रहेगा, बाज के गाओ घंटा 2 घंटा बाद, और मार्केट में जाकर के फोन लेकर के उस लड़की को दे दिया। अब तो कहानी आगे बढ़ने लगी, जरा ध्यान देना मेरे भैया। दशा वो बन गई, अब सारी रात बात करके रे, और हंसी हंसी के दिन बिताने। बारे पे
प्यार, गरीबी की ओर नहीं देखा, घर वालों की दशा बेदशा होने लगी। लड़की के बंधन में पड़ने के बाद परिवार का भी ध्यान भूल गया। अब सारी रात बात करके रे हंसी हंसी के दिन बितावे, ना ही चिंता काहू की, ना ही चिंता काहू की, प्रेम में दिन गुजारे। सब कुछ भूल गए, घर की चिंता नाय, परिवार की चिंता नाय, माता पिता की चिंता नाय। इतनी गरीबी हती तो घर में सुबह भोजन बनने के बाद शाम को भी भोजन नहीं बनता था। बारे प्यार, महाराज का बढ़ेगा उन तो में प्रेम, खाना पीना भूल गए, अब दिन में करेगा चैन। याद रखना लोगों, अब तो घर परिवार की चिंता नहीं उस लड़का को। एक लड़की के बंधन में पड़ने के बाद घर की यादें भूल गए। अब तो दिन में रात में लड़की सही लगे रहते हैं। अब दशा वो बन गई भक्तों कि धीरे धीरे वक्त गुजरी रहो और सुनो भ्रात चितलाई रे। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। किसी ने कहा है विनाश काल है विपरीत बुद्धि, और जब मिटने का समय आता तो इंसान की बुद्धि पहले ही से खत्म हो जाती है। अब धीरे धीरे वक्त गुजर रहा, सुनो दादा चितलाई रे, और प्रेम में डूबो कुमार भ्रात तुम सुनियो ध्यान लगाई रे। सुनो भ्रात चितलाई रे, और प्रेम में डूबो लला ध्यान तुम सुनियो भ्रात लगाई रे। जब बीमारी ललक जो ऐसी है, जब काऊ लग जाए तो अंदर से खोखला बना दे, तो खोखला। हाँ, खाना पीना कछु ना है स्वाद। अब इतना वो लड़का लड़की के बंधन में पड़ गया, अब तो दिन प्रति सूखा नहीं लगो, घर वाले जब सोचने लगे जाए कौन सी बीमारी लग गई है, लेकिन नतीजा कुछ और हुआ उसमें। एक दिन महाराज ललानी मतो विचारो है, मेरे घर पे चढ़ी गरीबी भैया कैसे होई गुजारो है। भैया होनी है बलवान बुद्धि को टक्कर भारी है, वीरन होनी है बलवान कथा अब सुनो ये नारी है।
रखना लोगों, उस लड़का ने एक दिन अपने मन में विचार किया कि हमारे घर के ऊपर गरीबी ज्यादा है, गुजारा हो नहीं सकता ऐसे, तो उस लड़की को पास में बुलाओ और एक बात कही, हम तुमसे प्यार तो करता ही है, लेकिन हमारा आपसे निवेदन ये है कि हमारे घर में गरीबी बहुत है, माता पिता हमारे दुखी हैं और ज्यादा दिन नहीं, महीना 4 महीना के हम बाहर जाए वो चाहते हैं, अगर तुम्हारी आज्ञा है जाए तो हम चले जाएं। लड़की ने दोनों हाथ पकड़े, एक बात की तुम्हें मालूम है, अगर तुम्हें 1 घंटे के लिए आंखों से ओझल हो जाती तो हमें चैन नहीं पड़ता, और तुम जो कह रहे 4-5 महीना के बाहर जाए वो चाहते हैं, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें छोड़कर मैं रह नहीं पाऊंगी। जवाब दिया है उस लड़की ने वो लड़का से, आँखें न भरी गो अरे लली की छूटी गई डिडकारी रे, आहा अगर तुम चले गए मैं मर जाऊंगी, तुम न जाओ। जवाब दिया, अगर तुम चले गए तो हम फांसी खा लेंगे। राहुल तुम बिन कैसे रहे, संग मिलियो लगाई, बिटिया ने रोई रोई अर्ज सुनाई, संग मिलियो लगाई है। भाइयों, लड़की ने दोनों हाथ जोड़े, अगर तुम जा रहे हो तो संग हमें भी लिए चलो, मैं घर में अकेली नहीं रहूंगी। लड़का कहने लगा, पागल हो क्या, अगर तुम हमारे साथ में गई तो बदनामी होगी और ऐसा कभी हो नहीं सकता। लड़की कहने लगी, अगर तुम जा रहे हो तो जाओ, अगर तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है अगर तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा हमारा। लड़की आंखों में आंसू भरने के बाद फूट फूट करके रोने लगी। अब देखो, मैं ये बताने जा रहा हूं कि प्यार में कितने घर उजड़ गए। इस कलयुग में प्यार को व्यापार बना लिया है। लड़की लड़का के सामने खड़ी और तो रोई रही, रोई रोई की मैंने आंखें सुझाई नहीं। लेकिन लड़का रोता हुआ उस लड़की को छोड़ गया और परदेश में जाकर के मेहनत और मजूरी करने लगा। और जब मजूरी करने लगा, पैसा कमा करके घर में भेजने लगा। लेकिन बाबू से बात करते रहो, किनसे? हाँ, बमोड़ी से। रात में फोन आता है और फोन पर दोनों हंस हंस के बात करते हैं। और भैया तब बहु ऐसे धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और लड़का से बातें भी होती हैं। लेकिन एक दिन
एक दिन बहु ऐसो लड़की के घर में उसकी बुआ का लड़का आ गया। हाँ, और जब प्रियंका नाम की लड़की ने जब अपनी बुआ के लड़का को देखो, विचार बदल गए। बहु ऐसो तभी तो किसी ने कहा है कि त्रिया का चरित्र देवता भी नहीं समझ पाए। और मेरी समझ में तो एक ही बात आई। आदरणीय परम पूजनीय गुरुदेव जी स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री ने एक गीत गाया था, जरा ध्यान दे भाइयों। स्त्री की कोई पता ना बुद्धि कब सटक जाए लल्ला, और का से का करे बैठे। मेरी समझ में एक बात आई कि तेने अजवर की भगवान बुद्धि नारी की हो, तूने अजवर की भगवान बुद्धि नारी की। चाचा जी, कवियों की ऐसी कल्पना है, अगर नारी चाहे तो स्वर्ग में जाकर के स्थान दिला सकती है, नारी अगर चाहे तो गधा पे बैठा के घुमा सकते हैं। कहना है हमारा, तेने अजब रची भगवान बुद्धि नारी। याद रखना मेरे भैया, जैसे ही वह लड़की ने अपनी बुआ के लड़का को देखो पुष्पेंद्र भाई, अब तो विचार बदल गए। रावल को तो भूल ही गई है कदम। हाँ, वो लाला परदेश में मेहनत और मजूरी करता है, और रात के समय जैसे ही राहुल को फोन आता है तो बात तो होती है, लेकिन बा में मतलब हाँ बात कैसे दूसरी बनी गई। जैसे ही बुआ के लड़का को जैसे ही देखो, तो बहुत सुंदर है। जैसे ही घर में बुआ के लड़का को देखो, मन में विचार दूसरे आने लगे, लगता है उससे हमारी गुजर न हुए। हाँ, महीना 4 महीना से खबर ही नहीं लगी। जरा ध्यान देना, पारे कलयुग का प्यार को लोगों ने व्यापार बना लिया। हाँ, भाव ऐसो जैसे ही वह लड़का को देखो, वह लड़की ने अपनी बुआ के लड़का को अपने पास में बुलाओ, इधर आओ ना, इधर आओ, मैं क्या कह रही हूँ, इधर आइए। लड़का नहीं समझ पाया, और लड़की ने खुले शब्दों में एकदम से एक बात कही, जब से हमने तुम्हें देखो, जब से तुम हमारे घर में आए हो, हमें चैन नहीं आता, और तुम हमारी बात मानो, तुम हमसे मतलब समझने वाले के लिए संकेत काफी होता है। बुआ के लड़का से वह लड़की ने खुले शब्दों में ये कहा, हमारा तुमसे हित हो गया है, और तुम हमसे वादा करो कि
तुम भी हमसे जितना हम हित करते हैं उतना तुम भी करोगे। तो लड़का ने एक बात की, ओए तू जैसा हमें समझ रही वैसे हम तो है नहीं, लेकिन तू अपने मन की बात बता, तू कहना क्या चाहती है। तो लड़का सब लड़की बोली कि तुम जो कहो और करे हम सोई, और दर दर की ठोकर खाऊंगी खाऊंगी दैया तुम्हारे ध्यान रखना लोगों। पर लड़की कौन सी एक दिन आज कह रही थी हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाए, तुम्हें छोड़ कहूं शादी ना करें, पर राहुल को तो भूल गई। अब बुआ के लड़का से हाथ जोड़ के बोली, अरे ना चाहिए मोरे माल खजाना, चाचा जी ना कछु जेवर कोई बनवाना, तुम करो ऐसा आराम में खटिया पे बैठ के तुम्हें खवाऊंगी खवाऊंगी दैया तुम्हारे तुम करो ऐसा आराम में खटिया पे बैठ के तुम्हें खवाऊंगी खवाऊंगी दैया तुम्हारे पर लड़की ने जग गई, हम तुम्हारे बिगड़ जी नहीं पाए हैं। अब बाय का मालूम के जाको पहले से का उसे हेतु है। अब राहुल की चिंता तो विसार दी, राहुल को नहीं बताया गया हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और जब लड़का ने उस लड़की को अपना लिया, अब तो राहुल को छोड़े बल्ली पे बुआ के लड़का से बात करने लगी। बारे प्यार बारे समय और लड़की सारे दिन सारी रात बुआ के लड़का से फोन पे बतलाते रहते हैं। और कछु दिनन के बाद वो लड़का हाथों से पे घरे चलो गो और बल्ली अकेली घरे रह गई। और इधर लड़का ने किन्ने राहुल ने मन में विचार किया अब काफी दिन हो गए, अब हमें घर में चलना चाहिए। और तो लड़का ने देर नहीं की, हुआ ये अरे नहीं पलक की देर लगाई, चाचा जी लाला ने कपड़ा लेता धरे, बैग पिठी पे टांगो, घरे चलो बहु ऐसो वहां नाई पल की देर लगाई। और बेटा ने चलवे की लाग लगाई। सुनियो घातक दादा चितलाई, अरे होनी से पेशना
लड़का ने जब घर चलने की तैयारियां की हैं और घर में इधर माता पिता गरीबी के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन वह बिटरिया ने चाल कोई दूसरी चंदई बतो हती सो रावल को छोड़े पे बुआ के लड़का से लग गई। ओ तो लला जो कलयुग महाराज के शासन में ऐसा ही हो रहा है। देख रहे हो आप लोग कितने घर उजड़ गए, कितने लड़का बर्बाद हो गए इस प्रेम के चक्कर में। मेरे भैया जब राहुल घर पर आया और घर आने के बाद अब छत पे खड़े हो के बिटिया को देख रहे हो, लेकिन बकाए देखते बनाए देखते। लड़का ने मन में विचार किया ऐसी कौन सी बात हो गई जो हमारे तरफ ये तो झांक करके भी नहीं देखती है। तो लड़का ने ये सोचा शायद अगर किसी ने जान लिया होगा इसलिए नहीं देखती होगी। लेकिन एक दिन राहुल उस प्रियंका नाम की लड़की से कहने लगा है और दोनों हाथ जोड़े एक दिन और एक बात कही लाला ने, क्या बात है तुम हमसे अब तो बात भी नहीं करती हो और तुम हमारा ख्याल भी नहीं रखती हो। तो लड़की कुछ नहीं बोल पाई और अंतिम बातों में उसने एक बात कही, देखो ऐसा है तुम हमें भूल जाओ और हम तुम्हें भूल जाएं, क्योंकि बात में एक और है, गांव की बात है। अगर कैसे काउ तरीका से हमारे माता और पिता को जब बात मालूम पड़ गई कि हम तुमसे हित करते यानी प्यार करते हैं तो हमारे घर वाले हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। लड़का ने आंखों में खून के शोले लेकर के एक बात कही, दुष्टनी आज तू हमसे ये बात कह रही है, उस दिन तू रो रो करके हमसे दोनों हाथ जोड़ करके गुजारिश करती थी कि हम तुम्हारे बगैर नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन आज तुझे क्या हो गया। लेकिन राहुल को कोई बात काऊ ने ना बताई कि जाको काऊ और दूसरे से हित है गौ है। लड़की इतने शब्द कहने के बाद चाचा जी घर के अंदर चली गई और राहुल को इतने उठे बैठे चैन ना आए। अब अध संचय में ये सुनो कि ये प्यार कहां से कहां पहुंचा देता है, इस कलयुग में प्यार का कैसे व्यापार किया जाता है। वो लड़का एक दिन बैठ कर के सोचने लगा, बारे परमेश्वर, बारे ईश्वर, तेरी लीला का किसी ने पार नहीं पाया। वो लड़का मन में विचार करता है, अरे कौन पापा ने करे अरे परमेश्वर, कोई छूट गयो है परिवार जी। चाचा जी वो लड़का मन में विचार करता है, ऐसी हमसे कौन सी भूल हो गई, ऐसी हमसे कौन सी खता बन गई जो हमारी प्रेम का हमें छोड़ करके चली गई। अरे रात दिन में मेरे संग रही अरे मेरे ईश्वर, अरे रात दिन में मेरे संग रही अरे मेरे ईश्वर, मोए छोड़ी गई मैं
सोचने लगा ऐसी हमसे कौन सी भूल हो गई जो ये लड़की हमारे बिगड़ नहीं जी सकती थी, आज वो हमारी तरफ देखती भी नहीं है। अब लड़का की लड़की ने याद बिसार दी। अब वो क्यों चिंता लेते, क्योंकि भाई तो दूसरों मिलेगा। अब तो अपनी बुआ के लड़का से गहरा हित जोड़ लिया और इधर उस राहुल का हाल बेहाल होने लगा। किसी दोस्त ने ये कहा, तुझे नहीं मालूम है जो लड़की जो तेरी प्रेमगा थी ये किसी दूसरे से बात करती है। तो राहुल ने एक बात कही, किनसे करते भैया? तो दो चार लड़कों ने ये कहा कि देख हम तो बताए तो दिए, लेकिन कोई तू गलत काम मत करना, ये अपने बुआ के लड़का से प्यार करती है और हमने अपनी आंखों से देखा था। अब तो राहुल को चिंता ठीक दूनी बढ़ गई। बारे बारे नारी की चाल। तब हुआ ये बहा, अरे दिल में बंधे नाए धीर, मन में सोच रहे हो थारी। अब तो राहुल के हृदय में चैन नहीं है, मन में बड़े बड़े विचार बुरे आने लगे। क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसा लगता है मेरा खजाना खाली हो गया हो, ऐसा लगता है हम अपनी आत्महत्या कर ले। अकेले में बैठा है खेतों पर, लेकिन मन में बड़े विचार आते हैं। अरे पलैया दे लली की आवे, लेकिन बेटा याद में राहुल नहीं खाना खावे। हे परमेश्वर का हुई पावे, गौरव दिल में बंगन धीर, रोई रहूं बोही ओ तारी। बड़े मन में विचार आते, मेरे हृदय को तसल्ली नहीं आ रही है। मैं तो अपनी आत्महत्या कर, लेकिन अकेले में बैठो, अकेले में खेतों पर। और मन में विचार किया, भाई पुष्पेंदर जाने मोको तो भुलाई, जाने मोको तो भुलाई। अरे तोए बयान का शर्म नहीं आई, जाने करी जिंदगी ख्वार, मन में सोच रहो ओ तारी। अंकित दिल में बंधे नहीं धीर, मन में सोच रहो ओ तारी। याद रखना भाइयों, लड़का मन में विचार करने लगा, अगर इसने हमें छोड़ दिया तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा मन में विचार करने के बाद घर जाकर के उस लड़का ने वस्त्र धारण किए हैं तन पर, और जाकर के घर के बाहर जब खड़ा हो गया तो बने कछ देखो का देखो, भय बिटरिया जो हती फोन पे बुआ के लड़का से बात कर रही।
हंसे हंसे के बात कर रही। हाँ, सोई बेटा के कलेजे में धक्का सा लग गया और उसने कुछ नहीं देखा और उसने मोटरसाइकिल उठाई और बाजार की भैया की सीध लगाई नहीं। तब भाव ऐसे, जरा ध्यान देना। बाजार से लाकर जहर को और चलो लला दुखियाई। कैसा है प्यार कलयुग में। माफ करना, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे और न हम किसी के गांव का नाम ले रहे हैं। जो हमने कानों से सुना, आंखों से हकीकत देखा, वो आपको इस कैसेट में दर्शा रहे हैं। उस बेटा राहुल ने बाजार से जहर लेकर के घर की ओर सीध लगाई। हुआ लोगों ये, विचार करता है अगर इसने हमारे साथ धोखा किया तो आज हम जीवित नहीं रहेंगे। महाराज का घर की सीधा लगाई है और थोड़ी देर के बाद राहुल घर में गवाई है। भाई आप बुद्धि करे याद रखना लोगों, उस लड़का ने बाजार से जहर लेकर के जब अपने घर में आ गया आखिरी बार, उस लड़का ने उस लड़की को बुलवा लिया और एक बात कही, हमें अगर तू हकीकत नहीं बताएगी तो आज हम रहेंगे, आज तुम रहोगी। लेकिन बठगिरी ने कोई कैसी बात नहीं बताई और कसम खाए के ब लड़का की एक बात कही, हम तुम्हारे अलावा चाहते काऊ ना। हाँ, हम तुम्हारे अलावा काऊ ना चाहता। तब तक अंकित भाव ऐसे भगवान की ऐसी लीला थी, 22 समय और 22 दिन तो वो ही बुआ को लड़का घर में आएगा और जैसे ही संध्या के लला 5 बजे होनी ने घेर लिया। नतीजा ये हुआ वहां बुआ के लड़का जब घर में आओ और देखो घर में कोई ना है, सोई बाने बिटिया की कलाई पकड़ी और एक बात कही, तुम कहाँ गई थी? अरे हाथ में हाथ डाल करके तब बोलो तारी रे भैया, तब बोलो तारी। तेरे बिना वो प्रियंका नींद नहीं आती।
बुआ को लड़का जैसे घरे आओ, अब बाकी तो भैया बुआ आती, छत पे हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे के साथ में घूम रहे हैं, लेकिन उधर वही लड़का राहुल अपने घर से वो दृष्टि को अपनी आंखों से निहार रहा है। जैसे ही ये दशा देखी कलेजा फट गया लोगों। हाथ में हाथ डाल करके तब बोलो यो तारीख, भैया तब बोलो यो तारीख, तेरे बिना ओ प्रियंका नींद नहीं आती। अब एक काम करो लला, संग में करो सगाई है रे, संग में करो सगाई है, बन की दुल्हन मेरी लाड़ो लियो सीधा लगाई है। जैसे इतने शब्द उस लड़का ने कहे, अब भूले ना समाए, भूले ना समाए, लेकिन बे आने वाला लड़का की ओर गौर नहीं करी। राहुल ने जैसे ही ये दशा देखी, ये क्या हो रहा है, अरे लला की बुद्धि सटकी गई रे, कुमार की बुद्धि सटकी गई, हाथ मिले के चेहरा यार बने आगे की डगर गई। लला राहुल ने जैसे ही देखो मन में विचार आने लगे, इससे अच्छा तो हमारी मौत हो जाए, जिसके पीछे हमारा सब कुछ छूट गया हो, माता पिता भी हमसे नाराज चलती हो, हमारे घर में हमारी बदनामी हो गई, दोस्त और यारों में ये बात फैल गई, गांव में मोहल्ला मोहल्ला में बात उड़ रही है कि ये लड़की है हमसे बात करती है, लेकिन ये तो दूसरे के साथ में घूम रही है और कैसे मौज बहार ले रही है। तब हुआ ये, वो जो जहर लेके उस लड़का ने पहले से रख लिया था, लला की बुद्धि सटकी गई, कुमार की बुद्धि सटकी गई, हाथ में लेके जहर के आगे की जानी डगर गई। लला तब मन में रोता है, कुमार तब मन में रोता है, याद रखना लोगों, उस राहुल नाम के लड़का ने जहर हाथों में ले लिया, मन में विचार किया अगर इस जहर को हम यहाँ खाएंगे तो हमारे घर वाले जान लेंगे, हमें कोई ना उठा करके हॉस्पिटल में भर्ती करा देगा, लेकिन अब हम दुनिया में जीना नहीं चाहते। और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब समय व्यतीत हुआ, शाम के 8 जैसे बजे, और जब 8 बजे हैं ललांकित, तो उस लड़का ने अपनी जेब के अंदर वो जहर छुपा करके अपने खेतों पर पहुंच गया। और खेतों पर जैसे ही पहुंचा, लड़का के मन में अनेक विचार आते हैं। जहर हाथों पर रख लिया,
और जहर हाथों पर रखने के बाद उस लड़का ने जहर पानी में घोल करके जब उसने पीना प्रारंभ किया है तब हुआ ये नतीजा वहां। तब तुम लेकी जहर रे के लो लला ने खाई। बारे औरत की चाल, बारे कलयुग का प्यार, बारी नारी बेवफा, न जाने कितने भाई के भाई इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, न जाने कितनी माताओं के श्रृंगार उजड़ गए, न जाने कितनी माताओं की गोदियां खाली हो गई। जहर को राहुल ने जैसे खाया, थोड़ी देर के बाद जहर जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है, नस नस में भर जाता है, तब हुआ ये। महाराजा जहर नस नस में भर गए और मटिया पड़ी रही धरती में, हंसा स्वर्ग को भज गए। याद रखना मेरे भैया, उस लड़का ने जहर लेकर के जब खा लिया और खाने के बाद वो बेटा जमीन पर लेटा हुआ है, तड़प तड़प कर अपने प्राणों की आहुति देने लगा है, आंखों से आंसुओं की धारा बहती है। अब तक चाचा जी हुआ ये वहां उसी के परिवार का एक लड़का उसी खेतों पर अचानक से घूमने के लिए गया। जब लड़का ने जब देखी कि ये तो मेरे परिवार का है और ये तो राहुल लगता है, जब भाग करके उसे गोदी में उठा लिया, सारी हकीकत देखी कि इसने जहर खाया है, तो गांव और मोहल्ले में शोर मच गया। लेकिन राहुल ने मरती हुई श्वासों में हकीकत कहानी अपने घर वालों को बता दी और एक बात कही है, इस लड़की ने हमें धोखा दिया है और हमारी बदनामी चारों तरफ फैल गई, हम जीना नहीं चाहते। और एक बात कही, हमें तुम कहीं लेकर के मत जाओ क्योंकि हम बचेंगे नहीं। अब भ्राता अंकित, नतीजा ये हुआ वहां देखी कुमार की दशहरे के रोई रही मातारी।
में अकेला ही लड़का हो, वो भी संसार को छोड़ करके जा रहा हो, क्या दशा होगी उस मैया की। देवी कुंवर की दशा के कोई रही मातारी, मेरे प्यारे बेटा रे, मेरे लौआ प्यारे रे, के सुनिए लाच तलाई। माँ गोदी में सिर रखकर राहुल का रो रही है। परिवार के लोगों ने उस बच्चे को गाड़ी में रख लिया, लेकर के मैनपुरी की ओर चले हैं, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंच ही पाए तब तक हुआ ये वहां। महाराज अल्लाह की भरी आई लगी, आखिर आंसू बात कही तो महाराज कुंवर की भरी गई है लगी, और हाथ में हाथ के मैया के लेके बात कही लगी। मैया मैं अब मर जाऊं, ख्याल तुम्हें अपनों रख लियो, मैया मैं अब नहीं बच पाऊं, ख्याल तुम्हें अपनों रख लियो। अपनों रख लियो, ख्याल निकी अपना कर लियो, मैया राहुल अब मर जाए, ख्याल निकी अपना रख लियो। याद रखना लोगों, उस लड़का ने अंतिम श्वासों में अपनी माँ से ये कहा, अब हम बच नहीं पाएंगे भैया, और जो भी हमसे गलती बनी हमें माफ कर देना। बातों ही बातों में उस बेटा ने उसी हॉस्पिटल में अपने प्राणों को छोड़ दिया। कहने का मतलब मेरा ये है, प्रीति करो तो करो मर्द से, और नारी से प्रीति करे ना, नारी अपनी नाय होवे बिन आई मौत मरे ना। हमारी ढोलक पर संगति दे रहे हैं हमारे भ्राता अंकित यादव, गांव कोंडरा से। चिमटा पर संगति दे रहे हैं चाचा जी हरवीर, और पास में बैठे पुष्पेंद्र भाई गांव कोंडरा से, और पत्रकार चाचा जी बैठे हुए हैं। ये कहानी मैंने हमारे मित्रों ने, उसी गांव के हमारे मित्र हैं, उन्होंने जो भी हमें बताई वो हमने इसी बालाजी कैसेट में आप लोगों को दर्शाई है। इस कहानी में कोई भूल कोई गलती हमसे बन गई हो तो हमें क्षमा करें। मैं गौरव कुमार, ग्राम नगला कदोली वाले। कहना है हमारा भाइयों से, स्त्री से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में प्रेम की कोई वैल्यू नहीं करता है, प्यार की कोई इज्जत नहीं होती है। अगर प्रेम करना ही है, अगर प्यार करना ही है, तो जरा ध्यान देना। अरे प्रीति करो तो करो मर्द से, नारी से प्रीति करे ना। अंकित, नारी अपनी नाय होवे बिन आई मौत मरे ना। और सुनो, पुरानी बातों पर ध्यान दो। अरे प्रीति करी थी बाले नानी, प्रीति करी थी बा मजनू ने, लैला से नेह लगायो। चाचा जी, सीरी से फरियाद मिट गयो, हाथ कछु नहीं आयो। सीरी से फरियाद मिट गयो, हाथ कछु नहीं आयो। लैला मजनू, अरे हमारी तुम्हारी औकात क्या है। वो युग, वो भी एक सच्चे प्रेमी थे,
भी पूर्ण नहीं होने दिया। हमारी तुम्हारी औकात क्या है? और सुनो, जरा ध्यान देना। प्रीति करी थी किन्ने? प्रीति भरतरी की देखो नारी से नेह लगायो। भरतरी जो उज्जैन के रहने वाले थे, प्रीति भरतरी की न्यारी थी, नारी से नेह लगायो। सगे भैया को घर से निकालो, हाथ कछु नहीं आयो। अपने भाई विक्रम को भी निकाल दिया था। और सुनो, प्रीति करो तो करो मर्द से, नारी से प्रीति करे ना। नारी अपनी नाय होवे बिने आई मरे ना। नारी अपनी नाय होवे बिने आई मरे ना। इसलिए इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है, हमारे न जाने कितने भाई बेकसूर मौत की घाट उतर गए, न जाने कितनी बहना बिन भाई के रह गई। इस प्यार के चक्कर में राहुल नाम के लड़का ने अपने प्राणों की आहुति दी। प्यार कभी कोई भूल के मत करना, ये हमारा सभी से निवेदन है। अगर प्यार ही करना तो भगवान से करो, अपने माता पिता से करो, लेकिन भूल के तो बिटिया से मत करे बैठियो, न नतीजा बहुत गलत होगा। अंकित भ्राता ढोलक पे ढोलला मतवारो है। सुंदर चेहरा लौका को गौरव के प्राण प्यारो है। हरवीर चाचा जी कोणरा वाले चिमटा रहे चटकाई है। भक्त भक्त पे जा गौरव की हर पल रहे सहाय है। पत्रकार के चाचा जी बैठे दादा मुस्कियाई है। कोणरा के बसवैया सुनो घात चितलाई है। पुष्पेंद्र शास्त्री भ्राता जी के बैठे बराबर आई है। मेरे भैया पुष्पेंद्र जी हर पल करे सहाय है। बालाजी केसटी मेरे भैया घर घर धुआं मचाई है। कलयुग की कहानी बेवफा गौरव ने भ्राता सुनाई है। लेकिन चाचा जी